दिव्य ज्ञान धारा के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष कब और क्यों पड़ा। भारत का मतलब ही होता है, भा का मतलब होता है प्रकाश और रत का मतलब है लीन, जो हमेशा ज्ञान के प्रकाश में लीन रहने वाला देश है, उसका नाम भारत है। तो कहा गया है कि भायाम ब्रह्म विद्यायाम रमते इति भारत। पहले हमारे देश का नाम अजनाभ वर्ष था। ब्रह्मा को भी अजनाभ कहा जाता है, क्योंकि विष्णु के नाभि कमल से उनकी उत्पत्ति है, वो अजन्मा है। और सृष्टि की रचना के मुख्य स्रोत वही हैं। जब सृष्टि की रचना करने को हुई तो जब तक कोई भी विकारों से ग्रसित नहीं होगा तब तक सृष्टि की रचना नहीं होगी। जैसे हम देखते हैं कि अगर शुद्ध स्वर्ण है तो सृष्टि के अंदर कोई भी ऐसा सुनार नहीं है जो सोने की आकृति तैयार कर दे या गहना बना दे। और जब गहना बन जाता है तो वह सोना नहीं रह जाता, बल्कि उसकी आकृति हो जाती है। कुछ हार कहा जाता है, कंगन कहा जाता है, सिकड़ी, अंगूठी, भिन्न भिन्न आकृतियां, भिन्न भिन्न रूप हो जाता है उसका। ठीक उसी तरीके से जब यह आत्मा पंच विषयों से, खड विकारों से, राग द्वेष से ग्रसित हो गया और ग्रसित होने के बाद ही सृष्टि की संरचना हुई, क्योंकि जब तक विकारों से ग्रसित नहीं होगा तब तक सृष्टि की संरचना नहीं होगी। लेकिन अब वहां पर प्रकाश की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब तक ज्ञान का आलोक नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा, तब तक हम विकारों से, रचना तो सृष्टि की होती है लेकिन विकारों से ग्रसित रहित होकर के और शुद्ध रूप में हम कैसे होंगे, इसकी जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक विकारों में वृद्धि होती जाती है। क्योंकि ऋषभदेव जी के पुत्र भरत, जो राजर्षि भरत के रूप में और जड़ भरत के रूप में भी वही हुए जो ज्ञान के परम भंडार थे, और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष रखा गया। क्योंकि मूल शब्द का ज्ञान, मूल तत्व का ज्ञान तो ऋषभदेव जी को भी था, वो तो स्वयं हरि के अवतार थे, लेकिन उसका प्राकट्य भरत जी के माध्यम से हुआ। इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष रखा गया। जो भारतवर्ष के बारे में जो कहा गया है कि भायाम ब्रह्म विद्यायाम रमते इति भारत, यह हमारा देश ब्रह्म विद्या में रमण कर रहा था, पूरे विश्व को ज्ञान का प्रकाश दे रहा था, जबकि सारा विश्व अज्ञानता के अंधकार में डूबा हुआ था। उस समय ज्ञान का दीप प्रज्वलित करने वाला यह देश हमारा था, इसीलिए इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। कुछ विद्वान शकुंतला के भरत के नाम पर भी इस देश का नाम भारतवर्ष मानते हैं। सही चीज है, वो भरत पौरुष के प्रतीक है, लेकिन भरत के बहुत पहले से इस देश का नाम भारतवर्ष था। श्रीमद् भागवत के अंदर जो भरत चरित्र है उसके अंदर स्पष्ट रूप में दर्शाया गया है कि भरत का चरित्र इतना उज्जवल था कि उन्हीं के नाम के ऊपर, उन्हीं के आधार पर इस देश का नाम भारतवर्ष रखा गया। क्योंकि
वह पूर्ण ज्ञान संपन्न थे और इसीलिए शरीर छोड़ने के बाद, चूंकि सब कुछ त्याग दिए, सब कुछ हो गया था, लेकिन वही राजर्षि भरत जरा सी आसक्ति के कारण कुछ समय तक हिरण की योनि में, मृगा की योनि में जाना पड़ा था, लेकिन फिर भी ज्ञान योग का त्यो बरकरार था। और जब वह पुनः शरीर धारण किए तो वही जड़ भरत के रूप में उत्पन्न हुए, जो परमहंस के स्वरूप में थे, और वही आत्मज्ञान प्रदान किए पूरे देश के अंदर या चारों तरफ विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाए। तो इसीलिए हमारे देश का नाम ऋषभदेव जी के पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष रखा गया है। आज उसी ज्ञान की आवश्यकता है, अध्यात्म विद्या की आवश्यकता है, क्योंकि पूरे देश के अंदर अनेक प्रकार की विकृतियां जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर आपस में हमेशा द्वंद्व होता रहता है। हर व्यक्ति इतना विकारों से ग्रसित हो गया है कि एक दूसरे को शंका की निगाह से देखता है, आत्म आलोचना नहीं करता, आत्मावलोकन नहीं करता। आज भारत पूरा हिंदुस्तान को भारत की तरफ, अपनी भारत संस्कृति की तरफ जाना होगा, भारतीय संस्कृति को अपना करके, और फिर से देश के नाम भारतवर्ष को यथार्थ स्वरूप प्रदान करना होगा।